नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी पर। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज MTS 1 यानी मैथ टेस्ट सीरीज फर्स्ट का आज सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। मेरे सामने एक क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर का जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए उस टेलीग्राम चैनल पर, या इसमें एक मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर नोट कर दे रहा हूँ। इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9798813533। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा, आपका जो भी मेरे क्लास का टेस्ट सीरीज होगा वो आपको PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे या आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आज फर्स्ट MTS का सीरीज है, ये MTS सीरीज चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सीरीज है ये ऑल एग्जामों के लिए है। आप NDA, CDS, कैट, मैट जितने एग्जाम देते हैं, SSC, रेलवे, बैंक और सभी के लिए है, क्योंकि इसमें सभी टाइप से क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस MTS फर्स्ट था, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लूज डाले हैं, थोड़ा आसान क्वेश्चन डाले थे, क्योंकि मुझे आइडिया इस बात का नहीं था कि कितना समय लगेगा। मैं थोड़ा आसान क्वेश्चन डाले हैं, देखते हैं कितना समय लगता है, उसके अनुसार फिर क्वेश्चन के लेवल में बढ़ाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन आपको बेहतर होंगे और 10 से 15 क्वेश्चन होने का मतलब 10 से 15 टाइप का क्वेश्चन रहेंगे दोस्त। अगर आपको चाहते हैं आपको अगर स्पेशल से कोई क्वेश्चन की आवश्यकता है, कोई क्वेश्चन में अगर कठिनाइयाँ है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसमें कोई आपको फंसता है, तो आप इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सोल्यूशन अवेलेबल कराया जाता है। आइए मैं शुरू करता हूँ दोस्त, बिना किसी देरी के इस सोल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके सामने लिस्ट के रूप में यहाँ पे आते रहेंगे स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन पर क्वेश्चन आने के बाद आप वहाँ सॉल्व कीजिएगा, या आप PDF से पहले सॉल्व कर लिए हैं तो अपना कमेंट में आंसर देते रहिएगा, क्या आपका आंसर आया और क्या सही आंसर है। आइए शुरू करता हूँ। कुछ ट्रिक्स और कंसेप्ट दोनों मैं बताऊँगा साथ साथ। क्वेश्चन पहला है, 5 से विभाजित 3 क्रमांकित संख्याओं का योग 225 है। 5 से विभाजित का मतलब हो गया जिस संख्याओं के अंत में 0 और 5 हो। कब? लास्ट में, लास्ट डिजिट। जिस संख्याओं का लास्ट डिजिट 0 और 5 है वह संख्या हमेशा 5 से कटता है। 5 से कटने का मात्र एक ही रूल है, जिस संख्याओं के अंत में 0 और 5 हो, यानी इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, संख्या 5 से कटेगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है 5 से विभाजित 3 क्रमांकित संख्या। मान लीजिए फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं 5 से विभाजित को x। अगर फर्स्ट नंबर x है दोस्त, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? तो कहिएगा सेकेंड नंबर x + 5 होगा, क्योंकि 5 का ही डिफरेंस होगा। 5 से विभाजित का मतलब अगर 10 कटता है तो 15 कटेगा, फिर 20 कटेगा, फिर 25 कटेगा, 5 का ही डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकेंड नंबर x + 5 है, और थर्ड नंबर कितना होगा? x प्लस, अगर ये 5 है तो ये x प्लस, इससे 5 ज़्यादा यानी x + 10। इस सभी संख्याओं का योग कितना दिया है? 225 दिया है। सभी संख्याओं का योग कितना दिया है? 225 दिया है। अच्छा, 225 दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, 15, और यहाँ पर है 3x, और 3x और 15 इधर जाकर माइनस होगा तो कितना होगा? 210। तो x का वैल्यू कितना आया? तो कहिएगा x का वैल्यू आएगा आपका 7 × 21 कटेगा, यानी 70 = 70। x का वैल्यू कितना आया? 70। अच्छा, x का वैल्यू जब 70 है तो पूछ क्या रहा है? उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या निकालना है। बताइए, सबसे बड़ी संख्या जब x का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना? 70। हाँ, x का वैल्यू 70 आया, सबसे बड़ी संख्या कौन है? यही तो है ना। सबसे छोटी संख्या कौन है? x है। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? x + 10 है। और पूछेगा बीच वाली संख्या कितना है? तो x + 5 है, तो 70 ये है, 70 और 10 कितना? 80। आ गया मेरा आंसर 80। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक और तरीका सॉल्व करने का, वो तरीका क्या है इसको समझिए, कि हम बाई ऑप्शन लेंगे। बाई ऑप्शन लेते हैं। अब मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? वो जो संख्या है वो मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है। मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या 85 है, जिसके ना अंकों का इकाई अंक कितना है? 5 है। सबसे बड़ी संख्या कितना मान है? 85। बाई ऑप्शन। सेकेंड मेथड है बाई ऑप्शन। अच्छा, बाई ऑप्शन देख लीजिए, अगर सबसे बड़ी संख्या कितना है? 80 है। सबसे बड़ी संख्या 80 है तो इससे छोटी संख्या होगी जो संख्याओं का योग 275 होगा। तो कहने का सबसे बड़ी संख्या अगर 85 है तो उसके बगल में कितना होगा? तो कहिएगा प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 75, क्योंकि सबसे बड़ी अगर 80 है तो इससे छोटा ही तो नंबर होगा जो 5 का अंतर में होगा, और 3 लगातार संख्या होगा, 3 कंसेक्यूटिव नंबर होगा, तो एक 75 होगा और एक कितना होगा? 70 होगा। अब जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो इकाई अंक
कितना होगा 5 होगा। लेकिन हमारा इकाई अंक 5 है तो 225 है। हाँ 225 में इकाई अंक कितना है 5 है। 225 में इकाई अंक कितना है 5 है। हमारी संख्याओं को जोड़ने पर 225 आना चाहिए। इकाई अंक 5 आ गया, जिससे साबित होता है कि ये आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। हमारी जो संख्याओं का योग है वो आना चाहिए 225। यहाँ पे 5 आ गया, आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। ये 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर मिल गया। अब समझिए बात को, यहाँ 8 है, 7 15 है और 7, 8 7 15 और 7 कितना होता है, तो कहिएगा 8 7 15 7 22 होता है। जो नंबर कितना आया, नंबर 225 आ गया। यहाँ भी 225 और यहाँ भी 225, संख्या समान हो गया। इसे साबित हो गया कि नंबर के संख्याओं का जो योग होगा वह कितना है, यूनिट 80। यानी 80 लगाने पर हमारे 80 यहाँ पर भी आया, 80 लेने पर 225 आ गया। इसके लिए आंसर सही है। यानी अगर आप 85 लीजिएगा तो भी आप देख सकते हैं, 85 लीजिएगा तो फिर 85 आएगा यहाँ पर। यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ कहिएगा यहाँ पे 80 आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ 75 होगा। और 5 5 10, इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इकाई अंक 0 होने का मतलब यूनिट 5 है तो 5 यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन 5 नहीं आ रहा है तो ये संख्या 85 नहीं होगी। इस पर आप सोल्व कीजिए एक एक कर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका ये भी है और ये भी है। बाई ऑप्शन इससे बनाइए, और आप चाहिए बनाना मेथड से तो इसे बनाइए। अपना कमेंट में आंसर दीजिए, आपका कितना आंसर आया है। आप कमेंट में आंसर देते रहिएगा, क्योंकि आपका दायित्व है कि आंसर कमेंट में देने से इसे साबित होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी हाई लेवल और काफ़ी बेहतर लेवल का क्वेश्चन मैं और देने वाला हूँ। एक 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 3 महीने कम हो जाती है। एक सदस्य है जिसमें 11 सदस्य है क्रिकेट टीम का। ऐसे क्रिकेट टीम में 11 टीम होते, 11 सदस्य होते हैं। क्रिकेट में हॉकी हुआ, सब में फुटबॉल हुआ। 11 सदस्यीय टीम क्रिकेट टीम का औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है। 3 महीना प्रत्येक का कम हो जाती है। यानी क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उससे काम कीजिए, आंसर आ जाएगा। समझिए बात को, 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम है, औसत आयु कितना, 3 महीने कम हो जाती है। अच्छा 11 गो प्लेयर है, प्रत्येक का सूखा नहीं है, समस्या हो जाता है। अच्छा इसे लिखता हूँ, 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम है और प्रत्येक का 3 मंथ कम हो जाता है। फाइनली देखते हैं तो कितना, 33 मंथ उसका कम हो जाता है। अगर प्रत्येक का 3 मंथ कम होता है तो 11 सदस्य है, 11 गो प्लेयर है, 11 प्लेयर का जब प्रत्येक का 3 मंथ कम होता है, टोटल देखा जाए तो 33 मंथ संख्या है, 33 मंथ कम हो जाता है। कब, अब समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि उस क्रिकेट टीम के 2 सदस्य जिसकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है को नए 2 सदस्यों से बदल जाता है। यानी 2 सदस्य है जिसका 2 प्लेयर को, जिसका उम्र, एक का उम्र 17 वर्ष है, एक का उम्र 20 वर्ष है, उसको निकालकर 2 दूसरे प्लेयर को उसमें घुसा दिया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जिसके उस क्रिकेट टीम का औसत आयु कितना, 33 महीना कम हो जाता है। अब आगे बढ़िए, कम हो जाता है तो उन 2 नए सदस्यों की औसत आयु क्या है। यानी जो नया सदस्य है उसका औसत आयु चाहिए हमको। अब समझिए क्वेश्चन ध्यान समझिए क्वेश्चन। 33 मंथ कम हो गया। अब बताइए जो सदस्य इसमें से निकला उसका आयु कितना है, तो उसका आयु, एक फर्स्ट का आयु है 17 वर्ष, 17 ईयर्स और दूसरा का आयु है कितना, 20 ईयर्स, 20 साल। टोटल आयु किस दोनों का कितना है, तो कहिए टोटल आयु दोनों का है वह है हमारा 37 वर्ष, 37 वर्ष। एक का 17, एक का 20, टोटल का है 37 वर्ष आयु। अच्छा 2 नए सदस्यों के द्वारा बदल दिया जाता है। अब 37 वर्ष का उसमें लड़का निकला, निकलने के बाद जो लड़का उसमें 2 प्लेयर उसमें घुसा, जिसके कारण है उसका 33 महीना कम हो गया। यानी जो निकला और जो घुसा उसमें उसका उम्र निकलने वाले से कम था, इसीलिए 33 मंथ कम हो गया। तो देखा जाए जो निकला उसमें से कितना निकला, 37 महीना का, 37 वर्ष का निकला, और इसको निकलने के बाद जो घुसा उसका 33 मंथ संख्या कम होता है। यानी इससे 33 मंथ या कम एज का था। जो नया है, ध्यान समझिएगा, जो नया है उसमें फर्स्ट और सेकेंड का जो आयु है ना वह कितना है, पहले का 37 ईयर था, उससे 33 महीना कम होगा। 33 महीना कम होने का मतलब हो गया कि कितना, 12 में 24, 2 वर्ष और 9 मंथ, 2 वर्ष 9 मंथ। यानी जो घुसा उसका 2 वर्ष 9 मंथ महीना कम था,
निकलने वाले से। तो निकलने वाला कितना 37 वर्ष है। 37 वर्ष में से 2 वर्ष 9 मंथ घटाएंगे, यानी घटाएंगे 3 वर्ष, तो कितना होगा 44 ईयर्स। 44 ईयर्स और कितना मंथ प्लस देते हैं यहीं पर 24 ईयर्स और 9 मंथ का मतलब 3 मंथ, इधर 3 मंथ, 44 ईयर्स 3 मंथ, यानी जो नया है उसका एज कितना हुआ 34 ईयर्स 3 मंथ, जो नया वाला केस। तो पूछ रहा है कि बताइए उन नए सदस्यों की औसत आयु क्या है। टोटल जो औसत आयु निकाला जाता है, तो एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं टोटल आयु कितना है 34 ईयर्स। टोटल आयु कितना है 34 ईयर्स और 3 मंथ, 3 मंथ, और इसका औसत निकालने के 2 से भाग दे दें, क्योंकि व्यक्ति कितना है 2 है, 2 से भाग दे देंगे। तो इस 34 से कितना होगा 17 वर्ष और 3 मंथ का मतलब हुआ 1 मंथ 15 दिन। 17 वर्ष 1 मंथ और 15 डेज। 17 वर्ष 1 मंथ 15 डेज, इसका 3 मंथ का कितना हुआ आधा करेंगे तो आएगा हमारा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब 1.5 महीने मतलब हुआ 1 मंथ 15 दिन। 17 वर्ष 1 मंथ 15 दिन, आसानी से आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बताना होगा हमको, एक फार्मूला, जो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, उस प्रकार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन आप समझते होंगे एसआई क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का छूट जाता होगा। आइए उस फार्मूला को लिखते हैं, फिर हम उस फार्मूला को लिख देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। समझिए बात को। समय को बचाने के लिए इस फार्मूला को मैं लिख दिया हूँ, 2 फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये जो फार्मूला है ये ट्रू डिस्काउंट, एक ट्रू डिस्काउंट पॉइंट होता है डिस्काउंट के अंदर, उसमें इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। वहाँ मैं इस चीज़ को बताया हूँ, अब जाकर मेरे डिस्काउंट का चैप्टर देख सकते हैं। समझिए इस बात को। एक ट्रू डिस्काउंट बराबर होता है प्रेजेंट वर्थ, यानी वर्तमान जो रुपया प्रेजेंट वर्थ होता है, इंटू रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, दर इंटू समय अपॉन 100। वही एसआई का फॉर्म में है सम ड्यू, कुछ रुपया जो ड्यूज होता है, कुछ जो रुपयाओं का जो जोड़ होता है, सम मतलब जोड़ और ड्यू मतलब जो बकाया, वह कितना होता है पीडब्ल्यू का मतलब होगा प्रेजेंट वर्थ प्लस टोटल डिस्काउंट। हमसे पूछा क्या गया है, इसमें बकाया धनराशि, यानी बकाया धनराशि का मतलब हो गया सम ड्यू, जो बकाया जो धनराशि बचा हुआ संख्याओं का योग है, और ड्यू मतलब बकाया, ये हमको निकालना है। ये फार्मूला 2 फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब समझिए बातों को, बस बात समझने के लिए क्या इसमें दिया है, हमको दिया हुआ है यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट कितना है 260 है। ट्रू डिस्काउंट बराबर कितना होता है 260 बराबर प्रेजेंट वर्थ हमको निकालना है। प्रेजेंट वर्थ इंटू रेट कितना है जी 12% और टाइम कितना है 8 मंथ। अच्छा 8 मंथ है तो ये 12% इंटू 100 होगा, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा। अच्छा 8 मंथ है, 8 मंथ को जो बदलेगा ईयर में तो 8/12, इस 12 से 12 जाएगा। यहाँ पे कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है, हाँ एक कटेगा आपका कितना बार में, मान लीजिए एक कटेगा आपका 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 2 से ये कटेगा कितना बार में 130 बार में। अच्छा 130 में 25 से इंटू करेंगे तो हमको निकलेगा क्या पीडब्ल्यू का मतलब हो गया प्रेजेंट वर्थ। तो पीडब्ल्यू कितना होगा तो निकालिएगा, 13 में गुणा कीजिए, 13 × 5 = 65 के 5 कैरी 6 और 13 × 26 और 6 कितना हुआ 32, यानी 3250। पीडब्ल्यू कितना हुआ प्रेजेंट वर्थ कितना हुआ 3250। अच्छा प्रेजेंट वर्थ जब 3250 है और ट्रू डिस्काउंट हमको दिया हुआ है तो कितना दिया है 260, तो 3250 और 260 को जोड़ देंगे तो हमारा सम ड्यू यानी बकाया धनराशि निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अब सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमको निकालना क्या है दोस्त, हमको निकालना है सम ड्यू। तो सम ड्यू बराबर होता है प्रेजेंट वर्थ कितना है 3250। अच्छा उसके बाद क्या है ट्रू डिस्काउंट कितना है 260 बराबर कितना होगा, जोड़ दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा 0, 6 और 5 11 के कैरी 1 और 2 4 1 5 और यहाँ से आएगा 3, यानी 3510 मेरा आंसर आ जाएगा। कब सम ड्यू का, जब इस फार्मूला में आप क्वेश्चन को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको समझने वाली बात यह है कि आपको फार्मूला मालूम होनी चाहिए। आपका आंसर कितना आया बताइए कमेंट में, आप कमेंट में आंसर जरूर देना है, कितना आंसर आया इसको बताना बहुत जरूर, क्योंकि हम बता रहे हैं तभी मेरा फ़ायदा होगा, बताने का आपको फ़ायदा होगा तब जब आप कमेंट में आंसर बताइएगा, यानी हमको पता होगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 था, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4। क्षमता 20 से 50% कम है। अच्छा एक की कार्य क्षमता बी की तुलना में 50% कम है, यानी क्षमता एक की कार्य क्षमता, समझिए इधर लिखता हूँ यहाँ पर,
ए की कार्य क्षमता 20 से 50% कम है। कम होने का मतलब होगा ए की कार्य क्षमता 20 से 50 तुलना बी की तुलना में 50% है। अगर बी की कार्य क्षमता 2 है तो इसका कितना होगा, 1 होगा, यानी इसके कितना है, 50% की है, आधा है। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करा सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए काम का आधा ही कर पाता है। सी, अब समझिए तीसरा पॉइंट, सी जो है वह ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा ही कर पाता है। यानी अगर ए बी 2 करता है तो सी 1 करता है, यानी सी की क्षमता 1 है तो ए बी की 2 है। अच्छा बताइए दोस्त, यहाँ पर ए बी के जोड़ देंगे तो 3 होगा, यहाँ पर ए बी का क्षमता 2 है। एक ही काम को जब 2 व्यक्ति मिलकर कर रहा है तो एक जगह क्षमता मेरा 2 आ रहा है और एक जगह क्षमता 3 आ रहा है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसके संख्याओं का जो इसमें और इसको इसमें इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 3 है। अच्छा इस 3 को जब इसमें इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, तो इधर भी इंटू 3 से करना पड़ेगा, यानी सी का आ गया 3 और ए बी कितना आ गया 6। अब 2 से इसमें करेंगे तो 2 ये भी, यानी ए का 2 और बी का 4, 4 2 6, ए बी का 6, यहाँ भी ए बी का 6 और सी का 3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, यदि सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, सी अकेला उस काम को 20 दिन में। अच्छा बताइए, सी प्रतिदिन काम कर रहा है 3, तो 20 दिन में कितना करेगा, तो कहिएगा 20 दिन में काम करेगा 60, यही 60 काम तो मेरा टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 60 है। अगला क्वेश्चन फिर समझिए आगे, तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। टोटल काम है 7, तो हमें निकालना है कि ए बी और सी मिलकर कितने का दिन में काम करेंगे। टोटल काम तो टोटल काम बराबर होता है टोटल काम अपॉन टोटल क्षमता। क्षमता कितना है टोटल तीनों का, तो इसका ए बी का 6 है और सी का 3 है, टोटल हो गया 9। तो 9 छक 54, 9 छक कितना हुआ दोस्त, 54। आज 54 होने का मतलब होगा ऊपर जाएगा आपका कितना, 6 और नीचे 3, इधर आएगा 6 और 3 9, यानी 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी आंसर आ जाएगा 6 से 2/3 डेज। 6 से 2/3 डेज आपका कितना आंसर आया, इसको आप कमेंट में बताइए हमको कि आपका कितना आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको भी सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं सॉल्व होता है तो कुछ सीखे होंगे तरीका सॉल्व करने का। आइए बढ़ते हैं मैं आगे। इसका एक पर समझिए 5 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी संख्या कौन है जिसमें 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18, 28 और 29 आता है। अच्छा छोटी संख्या जो है वो मेरे ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसे 35 से 45 से और 55 से भाग दिया जाए तो शेषफल 18, 28 और 38 आता है। बताइए दोस्त, अगर उसमें से हम 18 घटा दे, संख्याओं में से 18 घटा दे, संख्या 35 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल भाग होगी। मान लीजिए 2 ऑप्शन यहाँ पर है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर है। अगर पहला ऑप्शन में से हम 18 घटा दें, अगर 18 घटा दें तो क्या संख्याएँ 35 से भाग होगी, बिल्कुल भाग होनी चाहिए। क्या संख्याओं में से अगर हम मान लीजिए पहला ही ऑप्शन में से अगर हम 28 घटाते हैं, संख्याओं में से अगर हम 28 घटाते हैं तो संख्याएँ 45 से भाग होनी चाहिए। अगर संख्याओं में से हम कितना 38 घटाते हैं तो संख्याएँ 55 से भाग होनी चाहिए। यानी ये पहला ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, चारों में पुट करेंगे समझ ज़्यादा लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन मेथड से, काफ़ी आसान होता है। अच्छा बताइए, संख्याओं में से 18 घटेगा तो 35 से भाग होना चाहिए, 28 घटेगा तो भाग होना चाहिए 45 से, और 38 घटेगा तो भाग होना चाहिए 55 से। आगे पढ़िए, तो हम नंबर ऐसा चुनेंगे अगर 35 से भाग देना है तो संख्याओं के अंत में हमेशा 0 और 5 आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। बताइए किस ऑप्शन में से 18 घटाने पर 0 और 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है 3448, उसमें से घटेगा 8, 0 आएगा, आंसर आ जाएगा। 82 है, 82 में देखेंगे कि यहाँ से हम अगर 8 घटाते हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 8 घटाने पर आंसर आएगा आपका 6, और 6 घटाने मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका 74 आएगा। 3474 आएगा, जो 35 से नहीं कटेगा, क्योंकि 35 से कटाने के लिए 0 और 5 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा सेकेंड ऑप्शन में आएगा आपका 3500, 3476, 6 2 8, हाँ 3576 इस प्रकार आएगा। 76 नहीं है, यहाँ पर आएगा आपका लगभग 66 करीब में, तो आपका आंसर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 35 से भाग देने लगा, 5 से भाग लगाने के लिए यहाँ पे 0 या 5 होना जरूरी है। समझिए ऑप्शन नंबर सी, यानी बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि 8 है तो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि 18 घटाने पर 35 से या आपको 45 या 55 से किसी से भाग नहीं होगा। अच्छा समझिए बात को, अब हमको लेना कौन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर
सी। अच्छा अब लिखता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 3 4 4 8। ऑप्शन नंबर सी क्या है 24 64। अब 24 64 ऑप्शन नंबर सी है 24 64 है 24 68। 24 68 ऑप्शन नंबर सी है। अब समझिए बात को ध्यान से, अगर इस संख्याओं में से 35 घटे कितना 18 घटे तो हमको भाग होना चाहिए कितना 35 से। अच्छा यही दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो घटाइए 18, घटाइए किसी को पकड़िए 18 घटाइए तो कितना आएगा 34 में से जाएगा 48 तो आएगा कितना 18 नहीं, यहाँ पे आप 35 लीजिए या आप 55 लीजिए, किसी एक को ले लीजिए। हम मान लेते हैं, हम ले लेते हैं घटा लेते हैं 38 ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि 11 और 5 से ये कटना चाहिए संख्या, जब घटाने के बाद संख्या 11 और 5 से कटना चाहिए। घटाइए 38, घटाइए कितना आएगा तो ये आएगा 0 और ये आएगा 1 और ये आएगा 3 4 3410। अच्छा बताइए क्या 3410 आपका 11 या 5 से कटेगा? 11 या 5 से कटेगा, क्योंकि 55 से कटने का मतलब होगा 11 या 5 से कटना चाहिए। संख्या तो 5 से कटेगी, क्या 11 से कटेगा? देखता हूँ 11 से कटने का मतलब 4 और ये 3 1 4। हाँ संख्या 11 से पूरी कटेगी। जब 11 से ये कट गई तो ऑप्शन नंबर सी होना मजबूरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर आगे आसानी से, इसको हम आसानी से सॉल्व कर लिए। आइए बढ़ता हूँ आगे।